उनसे एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत की है। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। बीते कई दिनों से देखा जा रहा है कि नए एक्टिव इन्फेक्शंस कम हुए हैं, डिस्चार्ज रेशियो बढ़ा है, यानी संक्रमण की दर कम हुई है। लेकिन इस दौरान डेथ भी बढ़ी हुई है। जो तमाम और व्यवस्थाएं थीं उसको लेकर के भी सवाल किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं आने वाले दिनों में? हमारे साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी हैं, उनसे समझते हैं। सर, अभी तक का जो हम लोगों ने देखा कि इधर बीते 10 दिनों में अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आने आने वाले समय में बताया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। तो ऐसे समय में जब हम रिजल्ट्स पा रहे हैं, आने वाले समय में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हम क्या ऐसी तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, महामारी तो कितने बार आएगा किसी देश में या विश्व में, ये तो कोई नहीं जानता है। पर जैसे आपने कहा, तैयारी हम लोग की पिछले साल भी शुरू हो गई थी। इस साल उसका बजटीय प्रावधान भी हो गया था, परंतु ये दूसरी लहर जो एकदम तेज़ी से शुरू हुआ मार्च में, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए अपने और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण जो इस बार का हमने देखा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। हर एक पेशेंट को लगभग ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने लगी। और जो हमारे L1 का जो हमारे बेड्स जो हमने पहले पिछले साल बहुत काम आए थे, वो इस बार बिल्कुल नहीं काम आए। खाली L2 जहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था और L3 जो क्रिटिकल केयर वाले में, ये दो चीज़ में काम आए। तो इसके चलते जो पहले भी प्रस्तावित था, इसको और तेज़ी करते हुए हर एक मंडल के जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल, CHC, हर जगह पर ऑक्सीजन जनरेटर और उनके साथ बेड्स और उनके साथ उनका ऑक्सीजन लाइन, ये सब तैयारी करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और ये पहले धीरे धीरे चल रहा था, मगर अब पूरा तेज़ी से इसको हमने आगे बढ़ाया। तो इस तरह का तैयारी, और हॉस्पिटल में जहाँ भी वेंटिलेटर्स हैं उनका ट्रेनिंग करना, मैन पावर का रिक्रूटमेंट करना, डॉक्टर्स का भी रिक्रूटमेंट करना, वॉक इन इंटरव्यू करा के उनसे बात करके उनको वहाँ पर स्थापित करना, ये सारी चीज़ हम लोग ने सभी अस्पताल में तेज़ी से शुरू कर दिया। ये ऑक्सीजन वाली जो बात है सर, अभी भी क्या क्राइसिस आप लोग को दिखाई दे रही है? क्योंकि जो कल तक का रिपोर्ट था कि 850 मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सप्लाई हो रही है, तो क्या ये सफिशिएंट है या फिर अभी और डिमांड सप्लाई में गैप बना हुआ है? नहीं, अभी तो थोड़ा और आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम अपने मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ हमारे ज़्यादा वो लगते हैं, या हमसे जुड़े हुए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अब टोटल जो कोविड का अस्पताल जो चलाते हैं, उनको हम सप्लाई कर रहे हैं। बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल जो बड़े बड़े अस्पताल है, जो अपना खुद का वो मंगाते हैं, वहाँ भी थोड़ी सी कमी आ रही है। क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आ जाए तो बहुत सारे अस्पताल के जो बेड्स खाली पड़े हैं उनका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और बेड्स की कोई कमी नहीं होगी। तो अभी थोड़ा सा कमी है, मगर आ रहा है, सब तेज़ी से आ रहा है। सर, ये डेथ्स इस बीच में कुछ ज़्यादा बढ़ी हैं, इसकी क्या वजह मान सकते हैं? क्या गंभीरता बीमारी की बढ़ गई, इस वजह से जो लोग गंभीर हो गए, अग्रिम स्टेज तक पहुंच गए, इसलिए डेथ हो रही? इसमें कई फैक्टर्स हैं। एक तो ये वायरस अपने आप को इतना बदलते जा रहा है कि इसमें पकड़ना थोड़ा कठिन इसलिए भी है कि बहुत सारे लोग का स्टार्टिंग में टेस्ट कराने पर नेगेटिव आता है। एंटीजन भी नेगेटिव आ रहा है, RT-PCR भी नेगेटिव आ रहा है, और करीब हफ्ता 10 दिन के बाद पता चला कि उनके फेफड़े में संक्रमण आ गया है। उसके वजह से चलते हुए जब तक वो अपना इलाज कराते कराते, या उसको आवश्यकता पड़ती है कि हमको तत्काल हॉस्पिटल में जाना है, जब तक वो पहुंचता है तो काफ़ी देरी हो जाती है। तो हम तो पहले से भी और इधर भी हम लोग लगातार इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि जहाँ भी हमारा मृत्यु होता है, चाहे प्राइवेट में चाहे उसमें पब्लिक गवर्नमेंट में, उसका हम डेथ ऑडिट कराते हैं। तो डेथ ऑडिट माने कि जब से पेशेंट वहाँ पर आया, क्या उनकी कंडीशन थी, क्या वो कोमोर्बिडिटी थे कि नहीं, और कितना देर उनको ऑक्सीजन चढ़ाया गया, कौन कौन से दवाइयाँ उनको दी गई, ये सारी चीज़ का मॉनिटरिंग करने के बाद एक पूरा चार्ट बन के आता है। तो उसमें कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं लापरवाही हो, या पेशेंट के देर आने से हो, या पेशेंट को सही उपचार न मिल पाए। ये सब चीज़ें का हम लोग डेथ ऑडिट के माध्यम से बराबर हम प्रतिदिन कराते हैं। इस कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है और वैक्सीनेशन चल भी रहा है। सोमवार से 11 और ज़िले इसमें जुड़ जाएंगे। अभी ये क्राइसिस महसूस हो रही है, तो ऐसे में क्या हमारे पास उपलब्धता है वैक्सीन्स की कि हर एज ग्रुप को जो नोटिफाई हो चुका है सबको वैक्सीन मिल जाएगी? नहीं, 45+ का तो चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी आबादी हमारा हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर 45+ को लेके, काफ़ी 60+ को भी लेके, 45+ को लेके काफ़ी बड़ी आबादी हमारी वैक्सीन लगाते जा रही है, और काफ़ी कवर भी हो गया। मुझे लगता है पूरे देश में 15 करोड़ से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन हो चुके हैं। 18+ में, क्योंकि वैक्सीन हमारे इस समय 2 ही वैक्सीन कंपनियां हैं,
तीसरा वाला जो अप्रूव हो गया है वो डॉक्टर रेड्डी लैब के हैं, जो विदेश से टाई अप किया उनका रशिया से, और स्पुतनिक के नाम से उनका वैक्सीन वो भी विदेश से मंगाना शुरू कर रहे हो। तो जितना कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी उसी हिसाब से हमारा टारगेट बढ़ता है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग अभी थोड़ी सीमित है, इसलिए 45+ उनको देना ही है। वो गवर्नमेंट का एक निर्देश है कि वो फ्री वैक्सीन है तो उनको वो देना ही है, तो वो भी हमको साथ साथ चलाना है। 18+ हम खुद खरीद के लगा रहे हैं, उसका पैसा हम जमा कर चुके हैं दोनों कंपनियों में, उसका जितना पैसा आता है उतना हमको वैक्सीन मिलता है। तो उस हिसाब से 18+ भी हमने अभी 7 जनपद में चलाए और अभी 11 जनपद में और उसको जोड़ के सोमवार से हम शुरू करेंगे। सर, ये ग्लोबल टेंडर वाली जो बात थी, ये कब तक हो जाएगा ताकि जो शॉर्टेज है या बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व हो पाए, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए? इसमें एक नियम होता है, जब आप ग्लोबल टेंडर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ गाइडलाइन होते हैं, उस गाइडलाइन के मुताबिक हमको अपना टेंडर की प्रक्रिया करना पड़ता है। हमने जब ग्लोबल टेंडर को फ्लोट किया उसके बाद 7 तारीख माने आज के तारीख वो डाउनलोड होगा। जो भी कंपनियां देश में इसको देख रहे हैं वो आज उनका पूरा डिटेल डाउनलोड करेंगे और शायद 21 तारीख तक इसको माने ओपन करके फिर हम लोग देखेंगे क्या उनके रेट्स हैं, कितना डिलीवरी टाइम है, ये सब अब देखा जाएगा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोरोना की ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने नहीं जा रही है। वैक्सीनेशन एक कार्यक्रम में बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि आने वाले वक्त में भी और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, उस पर भी। और अब आपको सुनाते हैं